गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। HNB ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत। बच्चों, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दो लेसन वास्तविक संख्याएं और बहुपद दोनों पर हम लोगों ने कुछ थियरी आर्टिकल उसके हम लोग देखे हैं, पढ़े हैं, सीखे हैं। आज हम लोग उस पर जो कुछ बच्चों का कमेंट्स आया है कि हमें क्वेश्चन नंबर दिए कि ये क्वेश्चन नंबर को भी सॉल्व करके हम लोग को बताइए। तो आज हम लोग 10th क्लास में एक्सरसाइज जो 1.1 है बच्चों, उसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आया है जिसको हम आज सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें। आइए बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। NCERT का बुक है यह, NCERT क्लास 10 मैथ्स का है। NCERT बुक है और यह है क्लास 10 का मैथ में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। करेक्ट बच्चों? तो यहाँ पर कह रहा है कि दर्शाइए का मतलब दिखाना है, केवल दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 या के रूप का होता है। कौन सा? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व किया जाए हम लोग। देखिए, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो कह रहा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक को हम लोग को लेना पड़ेगा और यह जो दिखाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से आप लोगों को दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम लोग मान ले कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कुछ मान लिया जाए। माना ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, मान लेते हैं। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है बच्चों। अब ए बराबर हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हम लोग लिखेंगे कि ए बराबर यहां से BQ यानी B गुणे Q + R देगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से जो A बराबर BQ + R है, इसमें हम लोग जानते क्या है कि यहां से जो R का मान होगा वह 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, परंतु B से छोटा होगा। यही हम लोग जानते हैं। तो यहां से अगर जो कह रहा कि धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का हो, तो इसका मतलब इससे और इससे हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो जो उसमें केवल B आया है वह B का मान इसमें क्या दिखाई देगा। करेक्ट बच्चों? तो अगर हम यहां से देखें कि 6q + 1 है, तो 6 तो तीनों में मिल रहा है, इसलिए हम लोग B की जगह पर क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। यहां से B की जगह पर हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या लिखेंगे कि A बराबर होगा 6q + R देगा, 6 गुणे Q + R देगा, जहां R का मान 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा और B की जगह पर क्या है? 6 है, इससे छोटा होगा। बोलो बच्चों, इससे छोटा होगा, अर्थात R का जो मान देगा यहां से 0 होगा या 0 से बड़ा 1
2 3 4 5 ये सब दे सकता है कि नहीं? या 5 भी लिख सकते हैं हम लोग, या 5 भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई भी इसमें से मान हम लोग लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या कि ए क्या है, ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर हम लोग r बराबर 0 रखते हैं बच्चों, ठीक है, ऊपर का लिख लीजिएगा, हम मिटा देते हैं। अगर हम r बराबर 0 इसमें रखें, यदि r बराबर 0 लिखते हैं तो r बराबर जब 0 करेंगे तो यह देगा, यह मिलेगा क्या, a बराबर 6q मिलेगा, ठीक है। और अगर r बराबर मैं 1 लिखता हूं तब a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर क्या मिलेगा, अगर मैं r बराबर 1 लिखता हूं तो यह देगा 6q प्लस 1 देगा। और अगर r बराबर मैं 2 लिखता हूं तब यह a बराबर क्या देगा, 6q प्लस 2 लिख देगा, 6q प्लस 2 देगा। a बराबर जो है 6q प्लस r है, यही था ना, इसको मैं मिटा देता हूं। अगर मैं r बराबर 3 लिखता हूं तब क्या देगा बच्चों, तब ये क्या देगा, a बराबर देगा 6q प्लस 3 देगा। और अगर r बराबर मैं 4 लिखता हूं तब ये क्या देगा, a बराबर 6q प्लस 4 देगा। और अगर मैं 5 लिखता हूं, r बराबर 5 लिखता हूं तब यह a बराबर क्या देगा बच्चों, a बराबर जो देगा 6q प्लस 5 होगा। करेक्ट बच्चों। अब हमने यह सब मान रख दिया तो उसमें कह रहा है क्या कि दर्शाइए यानी दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है। ठीक है बच्चों, इसके रूप का होता है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि यहां से देखेंगे कि ए एक क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। और विषम धनात्मक पूर्णांक में अगर किससे डिवाइड करना है, हम लोगों को 6 से डिवाइड करना है। कोई भी तो समझो बेटा, कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं 15 लेता हूं और 6 से अगर इसके डिवाइड करता हूं बच्चों तो ये क्या देगा, 6 गुना के 12 देगा। और यहां से क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। जो शेषफल होगा वो 3 होगा। कोई भी विषम संख्या ले लीजिए और उसमें 6 का आप भाग दे दीजिए, है कि नहीं। जैसे 17 ले लीजिए, 17 भी लेंगे अगर मान लीजिए और 6 से भाग देंगे तो कितना होगा बेटा, 6 गुना के 12, 6 गुना के 12 और यहां से क्या हो गया, 5 हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी भी धनात्मक विषम संख्या में या पूर्णांक में अगर 6 से भाग दें तो वह शेषफल क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगी। करेक्ट बच्चों। हम लोग क्या देखें कि किसी भी विषम संख्या में अगर 6 से हम लोग भाग दें तो वह जो शेषफल जो रिमाइंडर आएगा वह विषम संख्या ही आएगी। करेक्ट बच्चों। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, यदि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक में 6 से भाग किया जाए तो शेषफल सदैव विषम संख्या आती है, विषम संख्या आती है। करेक्ट बच्चों। कुछ समझ में आया? यहां से आप लोगों को समझ में आया, यदि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक में 6 से भाग दिया जाए। देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक जो है यह हम लोग यह भी कह सकते हैं कि यह प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है कि नहीं बच्चों। तो 6 से भाग किया जाए तो शेषफल सदैव विषम संख्या आएगी। अब इसमें देखिए क्या है
इसमें क्या था, यह 0 था। तो यहां से शेषफल जो हम लोग को विषम संख्या लाने का मतलब कि यह तो आएगा नहीं, यह वाला आएगा, यह आएगा नहीं, यह वाला आएगा, यह आएगा नहीं, यह वाला आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? इसका मतलब जो होगा कि जो a धनात्मक विषम पूर्णांक था उसका रूप कौन कौन मिलेगा? यह मिलेगा a बराबर 6q + 1, a बराबर 6q + 3, a बराबर 6q + 5 के रूप का मिलेगा। समझ में आया बच्चों? करेक्ट? समझ में आ गया आप लोगों को? इसलिए यह सब हम लोग क्यों छोड़ दे रहे हैं? क्यों छोड़ रहे हैं बच्चों? इसलिए हम लोग छोड़ रहे हैं कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में 6 से भाग किया जाएगा तो शेषफल सदैव विषम संख्या आएगी। तो हम लोग शेषफल इसका रिमाइंडर देखें, यहाँ पर 0 है, उसको छोड़ देंगे, यह 1 है, 3 है और 5 है, तो 1, 3, 5 वाला ही केवल हम लोग लिखेंगे। इसलिए हम लोगों ने दिखा दिया कि अब आप लोग नीचे लिख सकते हैं, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है। करेक्ट बच्चों? इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, यह सवाल आप लोग के सामने ये दिया हुआ है। यह सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है, इस सवाल पर थोड़ा हम लोग गौर करते हैं, ध्यान देते हैं। यह दे रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, तो पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है बच्चों? आप लोग पढ़े होंगे कि अगर यहां से हम लोग लिखते हैं a बराबर b × q प्लस r हो गया, जहां r का मान, q तो आपका धनात्मक पूर्णांक होगा, जहां r का मान 0 से बड़ा होगा, b से छोटा होगा। यही होता है बच्चों। तो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो पहले हम लोग कोई धनात्मक पूर्णांक मान लें, केवल दिखाना है बच्चों, इसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। खाली कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है, बस आपको कैसे लिखना है यह थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे इस पर। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद यहां लिख रहा है कि दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हम लोग पहले मान लेंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक मान लें। माना कोई धनात्मक पूर्णांक, या माना धनात्मक पूर्णांक माना धनात्मक पूर्णांक a है। हमने मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। तो इसको हम लोग a को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, जो आप लोग दिए हुए हैं यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a बराबर b × q प्लस r के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए a बराबर b q प्लस r जो देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि a में b से भाग किया जा रहा है, तो q बार जा रहा है और शेषफल इसका r आ रहा है। तो जो b है, यह जो भाग कर रहे हैं यह है ना, इसको देखना है। तो इससे अगर इससे हम लोग कंपेरिजन करें, इससे और इससे BQ प्लस R से कंपेरिजन करें, तो हमें B बराबर क्या दिखाई दे रहा है? B बराबर क्या मिलेगा बच्चों? B बराबर अगर देखें इससे कंपेरिजन करें, जैसे यहाँ से 3m प्लस 0 है, और यहाँ से अगर हम A बराबर BQ प्लस R देखें तो B बराबर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। B बराबर 3 मिलेगा।
या हम लोग यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि अगर 3m+1 है और यहाँ से b³ + r लिखें तो इससे भी अगर कंपेरिजन करें हम लोग तो b बराबर क्या देगा भाई, b बराबर 3 देगा। तो कहने का मतलब जब इससे और इसको देख करके ध्यान रखते हुए अगर हम लोग कंपेरिजन करें, तुलना करें, तो b बराबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब यहाँ से अगर देखें तो b बराबर हम लोग को 3 मिल रहा है। जब b बराबर 3 हो गया तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि a बराबर 3q + r लिखेंगे, a बराबर 3q + r लिखेंगे हम लोग, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा और 3 से कम होगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर ध्यान देना, जब r का मान हम देख रहे हैं कि 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, तो r बराबर अगर हम लोग 0 लिखते हैं, ठीक है बच्चों, r बराबर 0 हो सकता है या r बराबर 1 हो सकता है या r बराबर 2 हो सकता है, यही ना होगा भाई। देखो 3 से छोटा है, 0 से या 0 से बड़ा है, तो या तो वह r का मान 0 होगा या r का मान 1 होगा या r का मान 2 होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग को क्या देगा यार, यहां से ये क्या देगा, अगर हम लोग r बराबर 0 लिखते हैं, ठीक है बच्चों, अगर हम लोग r बराबर 0 लिखते हैं तो r बराबर जब 0 लिखेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा बच्चों, हम लोग को a बराबर क्या देगा, 3q देगा, 3q देगा और यहां पर मिल जाएगा 0, तो यहां से मिलेगा a बराबर 3q होगा। अब क्या रहा, अब ध्यान देना बच्चों, यहां से ध्यान देना, यहां से ध्यान देना आपको कि अगर a बराबर 3q हो गया तो कारा की दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका मतलब इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोग को वर्ग करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो अब लिखें कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां से देखिएगा, यहां से लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बच्चों तो यह क्या मिलेगा, a² मिलेगा और यहां से लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर होगा, अर्थात a² बराबर हो जाएगा 9q² होगा। ठीक है बच्चों, 9q² होगा। तो a² को हम लोग देखिए इसके रूप में हम लोग लिख सकते हैं, तो यहां से लिखेंगे 3 और यहां से लिखेंगे 3q²। अब समझना यही पर है, आप लोगों को यहीं से समझने की बात है। कह रहा कि किसी पूर्णांक यम के लिए, इसका मतलब ये इसको हम लोग यम मानेंगे, माना 3q² बराबर यम, किसी पूर्णांक यम के लिए। अब इसको यम के पदों में हमको लाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि q क्या था, एक पूर्णांक था। ठीक है, q क्या है, एक पूर्णांक है, ये भी है ना, और पूर्णांक का अगर वर्ग करेंगे तब भी क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा भाई। पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो वह रेशनल नंबर थोड़ा ना हो जाएगा, है कि नहीं, वो दशमलव नहीं ना आएगा। अगर 3 का वर्ग करेंगे तो वो पूर्णांक में ना आएगा, -3 का करेंगे तभी वो आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर यह q पूर्णांक है तो उसका वर्ग करेंगे तब भी पूर्णांक देगा। समझने की बात का मेन पॉइंट यहीं पर है बच्चों, अगर ये समझ गए तो समझिए कि सवाल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहां से देखिए q अगर पूर्णांक है तो पूर्णांक का वर्ग करेंगे तब भी पूर्णांक देगा, और पूर्णांक में अगर 3 का हम गुणा करें तब भी वो पूर्णांक देगा। इसका मतलब यह पूरा चीज क्या है, यह पूर्णांक आएगा, ये पूरा पूर्णांक आएगा। और जब यह पूर्णांक आएगा तो ये भी क्या आएगा, ये भी पूर्णांक ही आएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कि a² बराबर 3m के रूप का मिलेगा भाई। 3q² मिलेगा तो m लिख दिए, तो यह a² बराबर 3m हो गया। तो पहला वाला तो हम लोग दिखा दिए कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m के पदों में होगा। करेक्ट बच्चों, समझ में आ गया बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा वाला हम दिखाते हैं, दूसरा वाला दिखाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें।
दिए थे। अब हम लोग r बराबर 1 लिखेंगे, नोट कर लीजिएगा। यहां से आया था a बराबर 3q प्लस r आया था, यही आया था। तो जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर और 3 से कम होगा, तो r का मान कौन कौन आया था, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 2 होगा, यही होगा r का मान। तो हम लोगों ने किस पर देख लिया है, r बराबर 0 पर हम लोगों ने देख लिया है। अब r बराबर 1 पर दिखाना है, कह रहा कि दर्शाइए, दिखाइए। अब r बराबर 1 पर हम दिखाते हैं। तो r बराबर 1 के लिए क्या होगा, r बराबर 1 इसमें रखा जाए तो क्या देगा बच्चों, a बराबर होगा 3q प्लस 1 होगा, 3q प्लस 1 होगा। अब हम लोग लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि इसका वर्ग देखना है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहां से मिलेगा a स्क्वायर और इधर मिलेगा बच्चों 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा बच्चों। तो यहां से यह हो जाएगा कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब लिखेंगे तो यह मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर देगा, यही देगा ना। इसका मतलब यह हो जाएगा कि 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q और प्लस b की जगह पर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो बच्चों यही होगा ना। तो यह मिलेगा क्या, 9q स्क्वायर प्लस 6q होगा और प्लस 1 होगा। ठीक है बच्चों, a स्क्वायर बराबर, अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर बराबर हम लोग इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, इतने में से कुछ कॉमन हम लोग ले सकते हैं, जो दिखाना उसको ध्यान में रखते हुए आपको दिखा दे सकते हैं। तो इसमें से मुझको लग रहा है कि 3 कॉमन ले लेंगे तो यह देगा 3q स्क्वायर और प्लस 2q होगा और प्लस 1। अब फिर यहां से समझने की बात आप लोगों को यहां से आ गया, यहां से आप लोगों को समझना है, क्या समझना है कि इस पूरे को हम लोग यम मानते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम लोग क्या मान दें, यम मान दें। तो हम लोग यहां से लिखेंगे हम लोग क्या लिखें कि माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर यम मान दें। देख लेना बच्चों, सही है ना। 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर किए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 9q स्क्वायर, यह हो जाएगा 6q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया आप लोग, 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको मत कॉमन लेना, q स्क्वायर को अंदर रहने देना, क्योंकि हम लोग को यह इस तरह से दिखाना है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब 3q स्क्वायर प्लस 2q को यम मान दिए हैं तो पहले देखा जाए कि यम क्या है, हमको दिखाना कि यम पूर्णांक है, हमको यह भी दिखाना कि यम क्या है, यम पूर्णांक होना चाहिए। ठीक बच्चों, तो देखिए यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है, क्यों क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो तब भी पूर्णांक, अब पूर्णांक में अगर 3 का गुणा करेंगे तब भी पूर्णांक, ये टोटल क्या दे देगा, पूर्णांक देगा। इधर देखिए क्यों पूर्णांक है, उस पूर्णांक में 2 का अगर हम लोग गुणा करें तब भी ये क्या देगा, तब भी ये पूर्णांक ही देगा। ठीक है बच्चों, और अगर पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ दें तब भी क्या देगा, तब भी इसका रिजल्ट क्या देगा, इसका जो रिजल्ट आएगा ये भी पूर्णांक ही आएगा, ये भी पूर्णांक ही आएगा। इसका मतलब कि यम क्या है, यह भी एक पूर्णांक हो गया। करेक्ट बच्चों। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि यहां से लिखेंगे कि a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के रूप का होगा, a स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 के रूप में होगा। ठीक है बच्चों,
तो यहां से हम लोगों ने दोनों दिखा दिया, 3m और 3m प्लस 1 को दिखा दिए। अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि r बराबर 0 पर दिखा दिए, r बराबर 1 पर दिखाए, अगर 2 पर लगावे तब क्या होगा, है ना बच्चों। अगर 2 पर लगावे, r का मान अगर 2 हम लोग दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे इसको पहले नोट करिए। r बराबर 2 पर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब चलिए हम लोग एक बार और दिखाते हैं। r का मान हम लोग 2 लिखते हैं। यदि यदि r बराबर 2 इसमें रखा जाए तो a का मान क्या मिलेगा बच्चों, 3q प्लस 2 देगा, यही नहीं आएगा, 3q प्लस 2 आएगा। अब इसका दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर दिया जाए, क्योंकि कह दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसलिए जो कहे वही दिखाना पड़ेगा। तो हमने यह धनात्मक पूर्णांक a माना था, ठीक है, हमने यह धनात्मक पूर्णांक a माना था। हम ऊपर से लिख देते हैं, थोड़ा r बराबर 2 लिख देते हैं। a बराबर था 3q प्लस r था, और r बराबर हम लोग को 2 रखना है, तो r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर मिलेगा 3q प्लस 2 मिलेगा। अब इसका वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर तो मिलेगा a स्क्वायर बच्चों, इधर मिलेगा a स्क्वायर, इधर मिलेगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर देगा। अब ये क्या आएगा बच्चों, यहां से क्या आ जाएगा, ये तो आएगा 9q स्क्वायर, और यह हो जाएगा 12q और प्लस 4 आ जाएगा। बोलो बच्चों, यही आएगा ना। अब देखना है यहां से, मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि 9q स्क्वायर प्लस 12q अब प्लस 3, मैं इसको इस तरह से लिख दूं, अब प्लस 1 मैं बगल में लिख देता हूं, तो यह a स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को क्या करेंगे कि हम लोग इसमें से कुछ तीनों में से कॉमन हो तो बताओ क्या कॉमन है बच्चों, a स्क्वायर, 3 कॉमन ले लेंगे तो यह देगा 3q स्क्वायर, और यह 4q और प्लस 1 देगा। बोलो बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखा जाए कि यह सब जो कैलकुलेशन किया जाए, और कैलकुलेशन करने के बाद देखा जाए कि यह सब पूर्णांक आ रहा कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब यह देखा जाएगा कि यह सब पूर्णांक आ रहा कि नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो लिखा है कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 लिखा है, इसको हम लोग m के बराबर मान दें, है कि नहीं। अब हम लोग यह देखा जाए कि q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो पूर्णांक होगा, 3 का गुणा करेंगे तब भी जब पूर्णांक देगा। यहां से q क्या है, पूर्णांक है, उसमें 4 का गुणा करेंगे तब भी पूर्णांक आएगा, और यह तो पूर्णांक है ही, इसलिए टोटल क्या देगा, यह पूर्णांक ही आएगा। इसका मतलब m भी क्या हो गया, यह पूर्णांक ही हो गया। बोलो बच्चों, तो इसका मतलब m यहां से अगर हम लोग लिख दें तो यह आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, करेक्ट। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, इसको नोट कर लें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट कर लें बच्चों।
चलिए बच्चों, अब हम लोग देखा जाए यह प्रश्नावली जो एक्सरसाइज 1.1 था उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा वह 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होगा। करेक्ट बच्चों? इसका मतलब वह जो कोई धनात्मक संख्या हम लोग धनात्मक पूर्णांक कौन सा मानेंगे? ए मानेंगे। माना, सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, माना धनात्मक पूर्णांक ए है। ठीक है बच्चों? तो जब यहां धनात्मक पूर्णांक ए है बच्चों, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए बराबर लिखेंगे बी क्यू प्लस आर लिखेंगे, है कि नहीं? जहां आर का मान 0 से बड़ा और बी से छोटा होना चाहिए। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान दें, यहां पर ध्यान दें, तो b की जगह पर क्या कंपेरिजन करने पर मिलेगा? b बराबर जो मिलेगा हम लोग को 9 मिलेगा, है कि नहीं? b बराबर हम लोग को क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। तो जब b बराबर 9 मिलेगा हम लोग देख रहे हैं, तो यह a बराबर होगा 9q और प्लस r होगा। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि अगर 9q प्लस r होगा तो r का मान हम लोग को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यहां से r का मान क्या होगा? 0 से बड़ा होगा और 9 से छोटा देना है। तो r का मान हम लोग को बहुत ज्यादा मिल जा रहा है ना? बहुत ज्यादा मिल जा रहा है। तो अब हम लोग इसका जब कहा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो जब इसका हम लोग घन करेंगे बेटा ना, तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जा रही है ना? इसलिए यहां पर जो 9 लिखा है ना, 9 का आप लोग गुणनखंड यानी गुणज ले लीजिए। 9 का गुणज भी लगाएंगे तो सवाल थोड़ा छोटा में भी लग जाएगा, है कि नहीं? ये सवाल थोड़ा बड़ा चला जाएगा कि उस तरह से हम लोग इसका घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये बहुत बड़ा सवाल चला जाएगा। इसलिए छोटा करने के लिए इस 9 का गुणज ले लीजिए। तो 9 का गुणज 3 भी आप लोग लिख सकते हैं। तो बल्कि हम लोग b बराबर क्या मान दें? 3 मान दें। यहां से लगाते हैं बच्चों, ठीक है? तो अब हम लोग b बराबर 3 लिख लेते हैं। यहां से लिखेंगे b बराबर 3 लिखेंगे, और जब b बराबर 3 होगा तो यहां से होगा a बराबर 3q प्लस r होगा, जहां r का मान 0 से बड़ा होगा और 3 से कम होगा। तो इसमें r का मान केवल 0 मिलेगा, 1 मिलेगा और 2 मिलेगा। यही ना हो सकता है, और 2 ही होगा, और नहीं बल्कि या लिखते हैं, या यहां से 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो यहां से हम लोग 0 1 या 2 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से a बराबर 3q प्लस 1 है, तो इसमें हम लोग पहले r बराबर हम लोग 0 रखते हैं। रखें बच्चों? जब r बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो क्या देगा बच्चों कि a बराबर 3q देगा और प्लस 0 देगा। तो a बराबर हो जाएगा 3q होगा, ठीक है? a बराबर क्या हो गया? 3q हो गया। चलो कह रहा है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन। इसका मतलब कि यहां से जो धनात्मक पूर्णांक आया, इस सवाल के मुताबिक इसका हम लोग क्या करना पड़ेगा? घन करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि दोनों पक्षों का घन करने पर, लिखे बच्चों? हम लोग लिखेंगे कि दोनों पक्षों का घन करने पर, तो जब घन करेंगे हम लोग तो क्या देगा? यहां से क्या आएगा बच्चों? यहां आएगा a का क्यूब होगा और यहां हो जाएगा 3q का क्यूब होगा। तो यहां से दे देगा यह 27 देगा
और क्यू की पावर 3 देगा, है कि नहीं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख दें कि यहां से लिख सकते हैं कि 9 और यहां से लिख सकते हैं 3Q का ऐसे पावर लिख दें, ए क्यूब हो गया। दिखाना ऐसे, ध्यान देना, दिखाइए तारा दिखाइए, हम लोग दिखाने जा रहे हैं। अब देखो इतना को हम लोग क्या मान दे बच्चों, क्या मानेंगे, यम मान लीजिए। यहां से लिख दीजिएगा कि माना 3Q के पावर 3 बराबर यम ले लीजिए, ठीक है। और Q क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक का 3 बार गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक ही आएगा, 3 का गुणा करेंगे तो ये भी पूर्णांक ही आएगा। इसका मतलब यम भी क्या हो गया, पूर्णांक ही हो गया। तो इसका मतलब लिखेंगे कि AQ बराबर 9m, तो उसका घन जो होगा 9m के रूप का आ गया बच्चों, करेक्ट। अब हम लोग दो चीज और दिखाते हैं। अभी r बराबर 1 बचा है और r बराबर 2 बचा है, इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे बच्चों। इसको अब हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग r बराबर क्या लिखें, r बराबर जो था 0 था, 1 था और 2 था, तो r बराबर 0 पर हम लोगों ने देख लिया, r बराबर 1 पर देखा जाएगा। इस वाले मान में हम लोग r बराबर अब 1 रखेंगे, तो लिखेंगे r बराबर 1, यह समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो a का मान क्या देगा बच्चों, लिखेंगे 3Q प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब दोनों पक्षों का हम लोग को घन करना है। अब यहां से थोड़ा समझना बच्चों, दोनों पक्षों का घन करने पर, है कि नहीं, जब घन करेंगे तो यहां आएगा AQ और यहां आएगा 3Q प्लस 1 की पावर 3 आएगा, ठीक है बच्चों। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देना, अब यहां से मैं यहां से लगा रहा हूं, ठीक है, यहां से थोड़ा ध्यान देना। हम लोग लिख सकते हैं क्या कि यहां से अगर हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब देखें तो हम लोग लिखते हैं कि a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब, ऐसे लिखते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो जब यहां से हम लोग लिखेंगे कि a क्यूब बराबर इधर लिखेंगे 3Q प्लस 1 के पावर 3 लिखेंगे बच्चों, तो क्या देगा, यहां से मिलेगा 3Q के पावर 3 होगा, 3Q का स्क्वायर और b की जगह पर 1 है ना बच्चों, प्लस 3 और यहां से a की जगह पर 3Q और 1 का वर्ग होगा और प्लस यहां से a की घात 3 कर देंगे। एक बार और चेक कर लो बच्चों, a की जगह पर क्या मिलेगा 3Q और b की जगह पर क्या है 1 है, तो जहां a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब, यही होता ना a प्लस b का होल क्यूब, या और फार्मूला कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में a प्लस b आ जाता है। या हम लोग इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, या तो हम लोग इस रूप में लिखते हैं या तो हम लोग इस रूप में लिखते हैं, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देखेंगे a क्यूब का 1 मतलब 3Q का क्यूब हो जाएगा, 3 होगा a स्क्वायर का मतलब 3Q का स्क्वायर, b की जगह पर 1 होगा, यहां से लिखेंगे 3 a की जगह पर 3Q और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, करेक्ट बच्चों। अब देखिए सवाल आगे बढ़ेगा तो यह होगा 3 3 के 9 3 27 होगा, q की पावर 3 होगा, ये कितना होगा बच्चों 3 3 के 9 9 3 27, ये भी हो गया q स्क्वायर हो गया, ये कितना होगा बच्चों 3 3 के 9 क्यूब होगा और प्लस 1 होगा, करेक्ट बच्चों। अब थोड़ा सा ध्यान देना, कि इतना और इतना में से कुछ कॉमन है क्या, जो पूर्णांक है उसकी बात, वो जो अंक है उसकी बात कर रहा, तो केवल अंक आप कॉमन ले सकते हैं, तो 9 होगा
और यह हो जाएगा 3 के घात 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा क्यूब होगा और प्लस 1 होगा, यहाँ से है a क्यूब दे रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इतना को हम लोग यम मान लें, माना 3 के पावर क्यूब और 3 और प्लस क्यूब बराबर यम मान लें। तो आप लोग समझ गए होंगे ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, सबका योगफल सब पूर्णांक ही आएगा। जब इधर पूर्णांक आ गया तो ये भी क्या होगा, यह पूर्णांक ही आएगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि a के पावर क्यूब बराबर यहां से होगा 9m और प्लस 1। चले बच्चों, यहां से देखिए 9m प्लस 1 के रूप का भी आ गया ये, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ 9m प्लस 1। एक और बचा है, इसको दिखाना है हम लोगों को। तो अभी एक छूटा हुआ है, r बराबर 2 हम लोग का छूटा हुआ है, r बराबर 2 पर हम लोग देखा जाए, इसको नोट कर लेंगे। चलो बच्चों में जाते हैं, ये 9m प्लस 1 के रूप का हो गया, ठीक है। एक और अभी छूटा है, r बराबर 2 देखते हैं, मिटा देते हैं बच्चों। अब इसमें हम लोग r बराबर 2 रखने पर देखा जाए क्या आता है। r बराबर 2 रखने पर तो a बराबर क्या मिलेगा बच्चों, 3q प्लस 2 देगा, 3q प्लस 2 देगा। अब 3q प्लस जब 2 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि यह तो धनात्मक पूर्णांक आ गया, अब इसका घन किया जाए तो हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन करेंगे तो इधर देगा a क्यूब और इधर होगा 3q प्लस 2 के पावर 3 कर देंगे, इसका पावर 3 होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इसको तोड़ा जाए इस फार्मूले से, यहां से जब इसको तोड़ेंगे तो यहां से क्या देगा a क्यूब, इधर क्या आएगा 3q प्लस 2 के पावर 3 है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि 3q के पावर 3 लिखेंगे, 3 होगा, यहां से 3q होगा, इसका स्क्वायर होगा और गुणे क्या होगा 2 होगा बच्चों। b की जगह पर क्या है 2 है, यहां से जो लिख रहे हैं कि 3q प्लस 2 है तो a की जगह पर क्या दिखाई दे रहा है 3q और b की जगह पर क्या दिखाई देगा 2 है ना। r बराबर क्या रखे थे हम लोग 2 रखे हैं, इस पर देख रहे हैं। तो अब हम लोग को हो गया कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a की जगह पर 3q का स्क्वायर, b की जगह पर 2 हो गया, प्लस 3 लिखेंगे, a की जगह पर क्या है 3q है और b की जगह पर क्या होगा 2 होगा और प्लस 2 के घात 3 होगा, करेक्ट बच्चों। अब देखिए क्या होगा, यह क्या होगा 3 3 के 9 3 27 होगा, 27 हो जाएगा और q के पावर 3 3 3 के 9, ठीक है। तो 9 3 27 और 27 गुना के 54, 27 2 7 14, 27 गुना के 54 हो गया। तो यहां से लिख देंगे 3 3 के 9 3 27 गुना के 54 q स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर क्या मिलेगा बच्चों देखो तो 3 3 के 9 गुना के 18 q होगा और यह क्या हो जाएगा 8 होगा बच्चों, करेक्ट बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को इसमें से अगर हम लोग देखें तो कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा बच्चों 9 हम लोग केवल कॉमन ले लें, 9 को बाहर करके लिख सकते हैं, क्यों नहीं कॉमन लेंगे, ठीक है। चलो उस तरह से तो यहां से 9 3q और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या
6 क्यू स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये कितना होगा 2 क्यू होगा क्या बच्चों, और प्लस 8 के रूप का हो रहा है, देख लीजिएगा। तो 9 3 27, 9 6 54 और 9 2 18। इसलिए इसको हम लोग क्या माने बच्चों, इतना हम लोग क्या माने, क्या मानेंगे, यम मान देंगे। माना 3 क्यू के पावर क्यू 6 क्यू स्क्वायर और 2 क्यू बराबर यम के मान देंगे। तो यह सब पूर्णांक ही होंगे, ये सब पूर्णांक होंगे। और क्योंकि पूर्णांक का घात 3 करेंगे फिर उसका 3 का गुणा करेंगे तब भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक ही आएगा, ये भी पूर्णांक, तीनों को जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। इसका मतलब यम भी क्या होगा, यह यम भी पूर्णांक ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब यह मान हम लोग वहां पर रख दिया जाए तो क्या मिलेगा कि ए क्यू बराबर 9 यम प्लस 8 के रूप का होगा, ठीक है। तो 9m प्लस 8 के रूप का होता है, करेक्ट बच्चों। तो हमें आप लोग ने इसको देखा, हम लोगों ने सीखा, लगाया है कि नहीं लगाया। तो अगर कहीं से स्टेप में, अगर कहीं से कोई स्टेप अगर आपको न समझ में आया हो, है ना बेटा, तो उसको एक बार 2 बार देख करके समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, है कि नहीं। और यह हमने बताया तो आप लोग घर पर इसको देखेंगे, वीडियो को जरूर देखेंगे, लेक्चर को देखेंगे। हमने 3 क्वेश्चन सिर्फ बताया अभी, और अगर कुछ बच्चों का कोई क्वेश्चन नहीं लग पा रहा हो तो वो बच्चा कमेंट या के माध्यम से या फोन करके वो बता देगा किस प्रश्नावली का कौन सा क्वेश्चन है। तो वो हम लोग, क्योंकि देखिए जो बुक है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों का है, तो कुछ क्वेश्चन इधर उधर भागेंगे, एक आध नंबर का क्वेश्चन कुछ इधर उधर भागेगा सीरियल नंबर, तो उससे आप लोग हम थोड़ा सा समझने में भर, तो हम जो भी क्वेश्चन रहेगा इसलिए हम उसको लिख देंगे, है ना बच्चों। जब क्वेश्चन लिख देंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाए तो जरूर कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आ गया तब भी आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, ठीक बच्चों। चले बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।